हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमने सीखा था दी वॉइस का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, मैं अगेन आपके लिए रिपीट करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस क्या होता है। ठीक है, सो वॉइस स्टेट्स रिलेशनशिप ऑफ अ वर्ब विथ इट्स अदर पार्टिसिपेंट इन द सेंटेंस, यानी कि वर्ब का जो रिलेशनशिप है अदर पार्टिसिपेंट यानी कि सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है आई लव माई पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक है सेंटेंस आई लव माई पेरेंट्स। तो हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो करता होता है, यानी कि जो परफॉर्मिंग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जो करता है आई। ठीक है, लव माई पेरेंट्स। अब माई पेरेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है, वो रिसीवर है ऑफ द एक्शन। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट एक्शन और ऑब्जेक्ट। वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, जो पहले जो करता है यानी कि जो परफॉर्मर है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और माई पेरेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है लिटिल बॉब वाटर द प्लांट्स, तो कोई भी सेंटेंसेस हो उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, लिटिल बॉब है। लिटिल बॉब है वो क्या कर रहा है, एक्शन कौन सी है, वाटरिंग। ठीक है, वाटर्ड। ठीक है, वो वाटर्ड किया है। ठीक है, मतलब उसने पानी दिया है। ठीक है, पानी उसने दिया है किसको, प्लांट्स को। तो प्लांट्स कौन है, रिसीवर है। तो जब कोई भी एक्शन होते हैं उसको हम वर्ब में आते, उसको वर्ब बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक्शन को हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, वर्ब इज द एक्शन, पर उसके साथ जो आगे जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो परफॉर्मर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसपे किया गया हो वो रिसीवर हो, मतलब जिस पे किया गया हो या तो जो एक्शन की रिसीवर हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, यानी कि प्लांट्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने खाना खाया। तो मैं जो हूँ, मैं यानी कि मैं करता हूँ, यानी कि मैं परफॉर्मर हूँ। ठीक है, खाना खाया, तो जो प्रोसेस है खाने की, ठीक है, खाना जो है मतलब वो ऑब्जेक्ट है, खाया वो क्या है, वो एक्शन है। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, तो जो ईटिंग है वो वर्ब है, यानी कि मैं खा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो एक्शन है, क्या खा रहे हैं, फूड। ठीक है, तो जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ कैसा है, कैसी सिचुएशन है, वो सब हम वॉइस से पता चल सकते हैं। ठीक है, अब वॉइस किस इंग्लिश ग्रामर में कितने हैं, तो दो है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। मैंने आपको बोला कि मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ वो मैंने सिंपल बोला कि एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं खा रहा हूँ। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ पैसिव वॉइस में क्या आता है, उसका पूरा उल्टा होता है। वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यानी कि खाना है, वो जो फूड है उस पर ज़्यादा फोकस होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने खाया, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, अब जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं उसको आगे ला दूँ और सब्जेक्ट है वो पीछे ला दूँ, तो क्या होगा कि खाना खा रहा हूँ मैं। ठीक है, खाना खा रहा हूँ, या तो फिर जो खाना खा रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, यानी कि मतलब मेन थिंग है यहाँ पे कि खाना मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मेन जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे है। यहाँ पे देखो, आप लोग देख सकते हैं लिटिल बॉब वाटर दी प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिटिल बॉब क्या कर रहा है, प्लांट्स को वाटर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक्टिव में है। ठीक है, अब उसका पैसिव क्या होगा, तो द प्लांट्स है वो आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होगा, तो द प्लांट्स वर वाटर्ड। अब वर कैसे आया, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जब सेंटेंस का फॉर्म पता होगा, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो तब आप वर लगा सकते हो। ठीक है, तो वर जो आया वो हम यहाँ पे जो बी फॉर्म होता है, ऑक्सिलरी बी फॉर्म होता है, उसका हमने यहाँ पे लगाया है वर। ठीक है, द पास्ट फॉर्म ऑफ बी इज वॉज और वर। तो जो प्लांट्स है वो बहुत सारे प्लांट्स है, इसलिए हमने वर लगाया, वर वाटर्ड बाय लिटिल बॉब, यानी कि प्लांट्स वर वाटर्ड बाय लिटिल बॉब। सिर्फ हमने क्या किया, प्लांट्स को आगे ला दिया, लिटिल बॉब को पीछे जाने दिया। और हमेशा याद रखना, जब भी हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, V3 फॉर्म आता है। कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, पैसिव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वही ही आएगा। कोई भी आप सेंटेंस ले लो, अगर आप उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो वर्ब का जो भी वर्ब है उसको आपको पास्ट पार्टिसिपल में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, वाटर्ड का वाटर्ड ही यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब
आपको मैं मेरे एग्जाम्पल से सिखाता हूँ एक बार। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है आई लव माई पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सिंपल हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, लव है वो एक्शन है, माई पेरेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने पैसिव में क्या किया, मैंने क्या बोला, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट जो रिसीवर है ऑफ द एक्शन उस पर ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माई पेरेंट्स आगे ला दिया, उसके साथ आर लव्ड आ गया। आर जो था वो मुझे पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, तो उसमें क्या किया मैंने, यहाँ आप देख सकते हो द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी इज एम आर। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट फॉर्म में आर को ला दिया, पेरेंट्स है मतलब दोनों पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर आएगा, उसके साथ लव का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, लव्ड, ठीक है। तो मैंने लव्ड लिख दिया। बाय मी, अब याद रखना पैसिव में हमेशा बाय आता है, ठीक है। सब्जेक्ट लास्ट में आप जब सब्जेक्ट लिखोगे उसके आगे बाय आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्शन बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो उसको पैसिव बोलेंगे। सिंपली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं खा रहा हूँ, पर अगर मैं पैसिव में बोलूँ तो हिंदी में कैसे होगा, खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा उल्टा हो गया, यहाँ पे जो खाना है उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, ठीक है। जो करता है यानी कि जो डूअर है मैं हूँ, मुझ पर ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है। अब अगेन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। लिटिल बॉब यानी कि यहाँ पे वो क्या है, परफॉर्मर है, मैंने आपको सुबह समझाया था, ये परफॉर्मर है, ठीक है, यानी कि ये करता है। वाटर्ड है, ये एक्शन है, यानी कि लिटिल बॉब क्या, वाटरिंग कौन कर रहा है, लिटिल बॉब कर रहा है, ठीक है। किसको कर रहा है, प्लांट्स को कर रहा है, प्लांट्स है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जिस याद रखने का जो एक्शन होती है वो हमेशा वर्ब होता है, जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पे करा जा रहा है यानी कि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा ही हर एक सेंटेंस में होता है। और जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब हम ऑब्जेक्ट को आगे क्यों लाते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम प्लांट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं प्लांट्स वर वाटर्ड बाय हुम, तो बाय लिटिल बॉब, यानी कि यहाँ पे लिटिल बॉब है वो पीछे चला गया, द प्लांट्स वर वाटर बाय लिटिल बॉब, यानी कि सब्जेक्ट पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, ठीक है। इतना ही होता है। जब आप एक्टिव में बोलो तब आप सिंपल, हम जनरली एक्टिव ही यूज़ करते हैं, ठीक है, हर एक जगह पर। पैसिव भी बहुत बार हम यूज़ करते हैं, बहुत बार पैसिव यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है एक्टिव टू पैसिव का इतना ही फंडा, ठीक है। वॉइस के दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में हम सीधी तरीके से बोलते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट आगे होता है यानी कि जो परफॉर्मर होता है वो आगे होता है, फिर एक्शन, और फिर जो रिसीवर होता है यानी कि वर्ब का जो एक्शन का जो रिसीवर होता है यानी कि ऑब्जेक्ट वो पीछे होता है। इतना कंस्ट्रक्शन यानी कि एक्टिव वॉइस में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस। पर जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब हम ऑब्जेक्ट को आगे ला देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है कि जिसने रिसीव की है एक्शन या तो जिस पे करा जा रहा है उस पे ज़्यादा फोकस है, तो वो उसको हम आगे लेके आएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लांट्स को सिर्फ आगे ला दिया। पैसिव में मैंने अभी बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो वर यानी कि वो हम ऑक्सिलरी हमने देखा कि ये कौन से टेंस में है, तो ये सिंपल पास्ट में है, तो उसके लिए यहाँ पे वर आया, क्योंकि हम बी का पास्ट फॉर्म में वॉज और वर यूज़ करते हैं, तो वर ला दिया। उसके साथ हमें वर्ब का तो वही फॉर्म रखना है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 वाटर्ड, और उसके साथ बाय लगाना है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट होगा लिटिल बॉय वो आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जब आपका कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ठीक है। इतना आपको पता चला। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। When we change the verb in a sentence from active to passive voice, यानी कि जब हम verb को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो क्या याद रखना है, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट चेंज प्लेसेस विद ईच अदर। अब भी मैंने बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे चला गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो पीछे चला गया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, बाकी सबका सेम ही है, बट इसका सब वर्ब का हमने V3 फॉर्म कर दिया, बस इतना ही है, और उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हमने लगा दिया, ठीक है। अब देखो द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज चेंज टू पास्ट पार्टिसिपल V3। अब भी मैंने बताया V3 में चेंज करते हैं, और किसी में भी चेंज नहीं होता। जब भी हम पैसिव में चेंज करेंगे तब याद करना है V3, उसके अलावा कोई भी
फॉर्म में वो चेंज नहीं होगा। उसके साथ क्या याद रखना है, एंड अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी बी इन द सेम टेंस इज एडेड, यानी कि टेंस कौन सा है उसमें यानी कि अगर प्रेजेंट में है तो बी का ये आया इज एम आर, पास्ट फॉर्म में है तो वॉज और वर, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि बी3 तो बिन आएगा, ठीक है, परफेक्ट में वो यूज़ होगा। और कंटिन्यूअस जो होगा उसमें क्या हम यूज़ करेंगे, V1 ING, यानी कि बीइंग का हम जनरली बीइंग का यूज़ हम कंटिन्यूअस में ही करेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस, सब में बीइंग आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब हम कन्वर्ट करते हैं तब क्या करते हैं वो भी आपको लिखना है। इतना ही याद रखना है आपको जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। अगर आप करोगे लॉजिकली तो उसको आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इफ द एजेंट इन पैसिव वॉइस हैज़ टू बी मेंशन द वर्ड बाय इज यूज बिफोर इट, यानी कि अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो बाय इज ऑलवेज यूज, बाय रखना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने अभी बोला ना खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है, तो मतलब बाय मी, ठीक है, कि मेरे द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि सब जो परफॉर्मर है ना उसके आगे बाय आएगा, ठीक है, उसके बाय हिम और बाय हीज और बाय दे और बाय देम, ठीक है, जो भी हो यहाँ पे हमेशा बाय आएगा, ठीक है। बाय हुम तो बाय दिस मच, यानी कि सब्जेक्ट जो करता है उसने ये किया है तो वहाँ पे बाय आएगा। बाय के बाद वो जिसने परफॉर्मर किया यानी कि परफॉर्मिंग जो है वो आएगा, यानी कि यहाँ पे देखो प्लांट्स को वाटर किया, द प्लांट्स वर वाटर्ड, बट बाय हुम, बाय लिटिल बॉब, ठीक है। तो बाय आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है पैसिव वॉइस की, ठीक है। ओके अब हमारे कितने टेंसेस थे जो हमने पढ़े थे, 12 टेंसेस है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट इसमें से सारे के सारे टेंसेस कन्वर्ट नहीं होते पैसिव वॉइस में, सिर्फ 8 ही ऐसे टेंसेस है जो पैसिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते 4, क्योंकि वो ग्रामेटिकली ऐसे इनकरेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। बाकी के टेंसेस वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऐसे वो सही है पर ऐसे वो पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना है, देखो कौन कौन से है 8 जो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, वो कन्वर्ट होंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ओके और कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। ओके सो वी कैन सी 8 टेंसेस जो है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये इसमें ही आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इन 8 टेंसेस में से कोई सेंटेंस है तो ही आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो 4 है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली ये तो इस पे सेंटेंस आएंगे ही कभी नहीं, ठीक है। जो सेंटेंसेस आपको पैसिव में कन्वर्ट करने के होंगे वो इस इन टेंसेस में से ही होंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो ये 8 टेंसेस पे ही आपको फोकस करना है। मैंने जो टिक किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस पे ही आपको फोकस करना है, बाकी के 4 पे आपको फोकस नहीं करना है इन दिस चैप्टर ओनली। हाँ आगे के जो टेंसेस है वहाँ पे तो आप सबको 12 टेंसेस आने ही चाहिए, पर सिर्फ अगर हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव टू पैसिव तो आपको सिर्फ 8 टेंसेस पे ही फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल दिस टेंसेस कैनॉट बी पुट इनटू द पैसिव वॉइस, अभी ही मैंने बताया, एक्सेप्ट द 8 वंस, ठीक है। मैंने अब आपको जो टिक करा है, ठीक है, 8 टेंसेस जो आपको मैंने टिक करा है, ठीक है, वो आप देख लेना, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो इतना है, ये जो है वो आप
चेंज कर सकती हो इनटू पैसिव, ठीक है। उसके बाद here you will be told about changing the voice of present simple, past simple, future simple, present continuous and past continuous tenses only। अब आपके जो ये चैप्टर है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना, उसमें पूरा 8 के 8 नहीं है, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 के ही कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के ही सेंटेंसेस आपको कन्वर्ट करने हैं। बाकी का जो 3 बचे यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, उसके अभी आपको करने नहीं है, ठीक है। आपको इन 5 पे ही फोकस करना है फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। याद रहे आपको सिर्फ अभी के लिए इस चैप्टर में आपको सिर्फ 5 टेंसेस है, उस पर आपको फोकस करना है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस। अब इसका एक्टिव में आप देख सकते हो वही है। प्रेजेंट सिंपल में क्या आएगा, V1 प्लस एस या ES, ठीक है। पास्ट सिंपल में आप देख सकते हो V2 है। फ्यूचर सिंपल में विल और शेल प्लस V2। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज MR प्लस V1 ING, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर प्लस V1 ING, ठीक है। कंटिन्यूस में ऑलवेज V1 ING फॉर्म ही आएगा, आपको मैंने पहले भी बताया, ठीक है। अब जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, बी का फॉर्म आएगा पैसिव में, प्रेजेंट में इज MR प्लस V3 ऑक्सिलरी फॉर्म, ठीक है। हमने अभी पढ़ा यहाँ पे बी का ऑक्सिलरी फॉर्म यहाँ पे इज MR, ठीक है। उसके बाद पास्ट फॉर्म में वॉज और वर, पास्ट सिंपल में वॉज और वर, यानी कि ये हमने देख लिया वापस वॉज और वर, बी का वॉज और फॉर्म है वो। उसके बाद है फ्यूचर सिंपल, उसमें विल शेल लगाना है, प्लस बी आएगा प्लस V2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी का बी रहेगा, ठीक है, उसके साथ V2 आएगा। और उसके बाद कंटिन्यूअस में ऑलवेज बीइंग ही आता है, ठीक है। तो इज MR, प्रेजेंट में इज MR प्लस बीइंग प्लस V3, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे एकदम कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, सारे में देखो आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ, यानी कि सारे सिंपल में V3 का ही फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्यूचर सिंपल में भी V3 का फॉर्म ही आएगा, विल शेल बी प्लस V3। यहाँ पे इसने V2 लिखा है बट जनरली V3 का फॉर्म ही आएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे V2 इसने लिखा है तो V2 नहीं आ सकता यहाँ पे, सॉरी, बिकॉज उसने ये यहाँ की मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे V3 कर देना आप लोग। कभी भी पैसिव में V2 या कोई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ V3 में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप देख लेना, अगर आपको चेक करना हो ना तब देख लेना। यहाँ पे देख सकते हो उसने विल शेल बी प्लस V3 में ही कन्वर्ट होता है, ठीक है। V3 ही आएगा, सब में V3 ही होगा, आप देख लेना, ठीक है। कभी भी और कोई फॉर्म नहीं आता जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हो कि मतलब ये आपको टेबल लर्न करना है और आप यहाँ पे जो इसने मिस्टेक की है यहाँ पे वो आप कन्वर्ट कर देना V3 में, ठीक है। तो पैसिव में जब भी करोगे तब V3 फॉर्म ही है, ठीक है। तो हम आते हैं पहले तो ओके, सो यहाँ पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, उसके जो सेंटेंसेस है ओके, वो मैं आपको अपने लेक्चर में कराऊंगा, ऑनलाइन लेक्चर में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल शांति से हम पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ठीक है। यही 3 हम अभी के लिए एग्जाम में आपके लिए है, ठीक है। तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक एक मैं शांति से ऑनलाइन में समझाऊंगा। ये समझना बहुत ज़रूरी था पूरे के एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आपको पता चल गया ना, ठीक है। और हमारे पास 5 टेंसेस है, उसको ही हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ये इसके साथ ये याद रखना कि यहाँ पे मिस्टेक है, V3 आएगा क्योंकि V3 में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। पैसिव में V3 में ही कन्वर्ट होता है, तो ये आप इतना करेक्शन कर देना, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।